मुझे ओबीसी राजकीय आघाड़ी ने आज़ाद मैदान मुंबई से अमरावती एससी लोकसभा मतदार संघ के लिए उम्मीदवारी जाहिर की है। साथ में हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ बाबा साहेब, डेमोक्रेटिक माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय मुस्लिम परिषद तथा ओबीसी एससी एसटी विजयंती माइनॉरिटीज की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, किसान, कामगार, मजदूर, कर्मचारी संगठन की ओर से एक जनता की आवाज करके सबने सपोर्ट करके अमरावती राखीव मतदार संघ से यहाँ मुझे उम्मीदवारी दाखिल करने के लिए सपोर्ट किया है। उम्मीदवारी दाखिल करने का मेन मकसद ये है कि आज़ादी के 75 साल में जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उन्होंने भारतीय संविधान अमल नहीं करने के कारण भारत देश के तमाम नागरिकों की और भारत का जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जो दुनिया में माना जाता है, वो खतरे में आने के कारण उसको भारतीय संविधान सुरक्षा जन आंदोलन के तहत संवैधानिक भारत राष्ट्र निर्माण अभियान हमने शुरू किया 2015 से। और भारतीय संविधान की सुरक्षा और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो खतरे में है उसको बचाने के लिए मैंने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। इस उम्मीदवारी का मकसद क्या है जो आपने बताया वो ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पे इतने उम्मीदवार अमरावती जिला मतदार संघ में है, इसमें आपने आप कहाँ तक उनके इसमें रहेंगे? हमारा मेन मकसद था कि निर्वाचन आयोग का एक 23 का लेटर है कि उम्मीदवार 60 तक अगर रहेंगे तो बैलेट से चुनाव होने का संभावना होती है। हमारा मकसद ये था कि भाई 60 उम्मीदवार रहे और हमारे अमरावती लोकसभा मतदार संघ का चुनाव बैलेट पेपर से हो, क्योंकि वो हमारा एक इशू था, बैलेट से चुनाव और विदर्भ राज्य की निर्मित। उसके कारण हमने सोचा कि भाई हमारी भी उम्मीदवारी दाखिल की जाए ताकि हम अग्रणी थे उस आंदोलन में। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो ईवीएम मशीन है, हाँ, तो उसकी बजाय पुराने जो ये थे बैलेट पेपर, उसके ऊपर ही काम चालू रहे। जैसे जिन्होंने मशीन बनाई वो भी अभी भी बैलेट पेपर पे ही अपनी वोटिंग लेते हैं, हाँ? और यहाँ पे ऐसा है कि बैलेट पेपर छोड़ के ईवीएम, यानी उस पे कोई भी एक मामूली सा बंदा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करके इधर के वोट उधर कर सकता है, इस वजह से। यस, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में आज तक भी कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है कि मशीन से वोटिंग करे करके। तो जो आज तक ईवीएम जिन्होंने लाया और ईवीएम के द्वारा जो सत्ता में बैठे, वो दोनों भारत देश के जो वोटर्स हैं उनके वोट की जगलरी करा के सत्ता में बैठे रहते हैं और उनको जो करना है वो कर ही रहे हैं। तो उन्होंने ज्यादातर अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक जो उनके पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के कारण हमारे देश के हर नागरिक की आजादी खतरे में आ चुकी है। इसके कारण हम चाहते हैं कि बैलेट से ही चुनाव हो ताकि हमारे वोट की चोरी ना करे। और ये जो विद्वान लोग हैं जो ईवीएम बनाने वाले, उन्होंने खुद तक कहा है कि इसमें ये होता है। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है कि उसमें ये ज्यादातर संभावना है। हम चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोगों की जो अहमियत है वोटिंग यानी मतदान, उसकी कोई भी चोरी न करे ताकि सही नुमाइंदा संसद में जाए और
और जो जनता की आवाज बन के जो जनता की समस्या है उनको राहत मिले। अच्छा, इससे पहले आप पदवीधर मतदार संघ के लिए भी उसमें भी अपनी उम्मीदवारी खड़े कर चुके हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे, कैसे? पदवीधर में दाखिल करने का मकसद ये रहा कि मैं सेवा में था, यहीं पर हूँ सेवा में, परंतु मुझे कार्यालय में बैठने नहीं दिया जाता। जो पद मेरा आज भी अस्तित्व में है उस पे मुझे बैठने नहीं दिया जा रहा, ना 2012 से मुझे कोई तनख्वाह भी दिया जाए शासकीय ऑफिसों में। तो फिर अनाय से मौका आ गया, हम पदवीधर के वोटर हैं पहले से ही, हमें लगा कि भाई क्यों ना हमारी समस्या और ये जो प्रस्तावित लोग हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम ने और जो पदवीधर आमदार चुन के आए थे डॉक्टर पाटिल, इन्होंने तक मुझे बुलाया कि आपकी समस्या हम हल कर देते हैं, परंतु इन्होंने बुलाने के बाद भी समस्या का हल नहीं किया। और हर चीज वो पॉलिटिक्स पर ही जाती है, जो भी सत्ता में लोग रहते हैं बैठे उनके पास हर समस्या के लिए जाना पड़ता है। तो क्यों ना भाई अपन ही खुद खड़े हो जाए और इन प्रस्तावितों को छह दो, ताकि ये लोग आए नहीं दोबारा। अगर जो भी बंदा आता है उसने जनता के काम करना चाहिए, इसीलिए उम्मीदवारी दाखिल की है। इतनी उम्मीदवारी किए करने के बाद आपको जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट दिया, जो पदवीधरों ने जितने भी आपको चाहते हैं, वो बहुत ही, अगली बार जो पदवीधर के आएंगे 6 साल बाद, तो फिर से आप उसमें अपनी उम्मीदवारी उसमें दाखिल करेंगे? नहीं, अभी उसमें हम अपनी उम्मीदवारी दाखिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने किसी को शब्द दिया है कि अगली बार जो हमारे डॉक्टर लोग हैं उनमें से एक नुमाइंदा उस दिशा में अभी से काम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई नेक्स्ट टाइम आपको चांस दिया उनको चांस देंगे। यस, वो भी ताकि कैसा कि भाई लोगों को मौके मिलने चाहिए। पहले ही तो इसमें खड़े होने के लिए लोग तैयार नहीं होते, उनको तैयार करना पड़ता, विचारों से तैयार करना पड़ता। और हमारी लड़ाई विचारों किसी व्यक्ति से नहीं, हमारी लड़ाई वैचारिक है। वैचारिक दृष्टिकोण से अपने जो लड़ाई चालू है और चालू रहने को होना। यस। और जैसे आपने एक जवाब दिया था कि ईवीएम का, तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे अभी लोकसभा मतदार संघ से अमरावती से है अपनी उम्मीदवारी लेके, तो उसमें ईवीएम जो है भाजपा सरकार ने ये किया है, तो वो कितना योग्य है और कितना नहीं? ईवीएम से चुनाव कराना ये तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और अलोकतांत्रिक है। ये जिन्होंने ईवीएम बनाया, वहाँ के जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने ये कोर्ट में तक प्रूव कर दिया कि कभी भी हैक हो सकती है। और हमने चुनाव के वक्त, जब मैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर था, तो चुनाव के केंद्रों पर भी ये बहुत बार हो चुका है। तो उसके कारण ईवीएम जो है ये असंवैधानिक है, उससे बिल्कुल चुनाव होना ही नहीं चाहिए। और कोई भी जिसके पास में रिमोट कंट्रोल रहता है, वो आदमी, वो जिसको पक्ष में उनको रिजल्ट देना है, वो हैकिंग करके ये सब लोग करते हैं। इससे करके ईवीएम मशीन से चुनाव होना बिल्कुल गलत है। जैसे अपना चालू था ईवीएम का, तो अभी जैसे आप चुनाव में खड़े हैं, तो सबसे पहले आप कौन सी पार्टी से खड़े हैं और आपको क्या चिन्ह मिला है? मेरी उम्मीदवारी ये राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत संलग्नित ओबीसी राजकीय आघाड़ी, माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ बाबा साहेब, भारतीय मुस्लिम परिषद तथा तमाम सामाजिक सांस्कृतिक किसान मजदूर किसान कामगार कर्मचारी संगठन की ओर से है। हमें चिन्ह मिला है पेन निप 7 रेज के साथ, जो हम हमेशा पेन से ही काम करते हैं। बाबा साहब का भी वही कलम जो है, आपको रोक देता हूँ, बाबा साहब ने वही संविधान में उसी कलम के बदौलत पूरा संविधान लिखा, और संविधान के बदौलत ही ये सारा हिंदुस्तान चल रहा है। वही कलम आपके हाथ में अभी आ गई है, तो उस कलम का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे और आपका एजेंडा क्या रहेगा इस बार जैसे चुनाव इसमें?
जो कलम बाबा साहब ने हमारे हाथ में कलम, कागज और कायदा दिया है, उसका हम सही संवैधानिक तरीके से इस्तेमाल करके हमारे चुनाव क्षेत्र के जितने भी अन्यायग्रस्त लोग हैं उनको न्याय दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और हमारा जो एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि हमारे काश्तकारों के लिए एमएसपी कायदा बनाना चाहिए, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, मंडल कमीशन का अमल होना चाहिए, खाजगीकरण बंदी होना चाहिए, मुफ्तखोरी से जो फ्री में राशन दे रहे हैं वो बंद होके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सेवा, रोजगार की गारंटी दो और मूलभूत सुविधा की गारंटी मिलनी चाहिए। बेकारी, बेरोजगारी 83% बढ़ चुकी है, तो हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान, हमारे क्षेत्र के पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। जबकि अमरावती में आसिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कुछ गिनी चुनी ही इंडस्ट्रियल एरिया आ चुकी है, जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चों को, पढ़े लिखे को उतने प्रमाण में रोजगार नहीं मिल रहा है। हम बड़े पैमानों पर बड़ी इंडस्ट्रीज लाके उनको बड़े पैमाने पर रोजगार दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। विदर्भ राज्य, ये 118 साल की मांग है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं राज्य और केंद्र में, इन्होंने एफिडेविट दिया था कि हम जब तक विदर्भ राज्य नहीं बनेगा हम शादी नहीं करेंगे। अभी आज उनके बच्चे शादी को आए हैं, लेकिन सत्ता में, केंद्र में और राज्य में वो सत्ता में होने के बावजूद भी विदर्भ राज्य ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। जब तक विदर्भ राज्य नहीं बनता तब तक विदर्भ के जनता की समस्या का हल नहीं है। और जैसा कि जो खाजगी उद्योग है, खाजगी उद्योग के साथ कृषि उद्योग को भी, कृषि उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और जो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, जो हमारे अन्नदाता है, उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। इस तरीके के कुल 19 मुद्दे हैं जो हमारे पर्चे में डाले हुए हैं, एजेंडे में है। उस पर हम चुन के आने के बाद हम काम कराएंगे प्रैक्टिकली। जैसे अभी 37 उम्मीदवार आपके इसमें है, तो इनके इसमें आप कैसे अपना प्रचार करेंगे और किस तरीके से, क्या रहेगा? जो एजेंडा तो आपने बता दिया है कि क्या क्या है, कैसे है। लेकिन आपकी जो शैली है, जैसे आपने ये भी बताया कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान रचयिता, उन्होंने आपको कलम दी, उन्होंने भी उसी का इस्तेमाल किया, उसी के इस पर आप भी करने वाले हैं, तो क्या रहेगा, कैसे? हम बाबा साहब का मिशन, आज मुझे 40 साल हो रहे हैं कंटिन्यू, हम ईमाने इतबारे चलाते आए हैं। हम कोई धनवान नहीं है, ना ही हमारे पास कोई संपत्ति है। हम निर्धन लोग हैं जिनका सदन लोगों से मुकाबला है हमारे अमरावती चुनाव क्षेत्र में। हम अपना प्रचार जो हमने निर्धारित किया है, जितना अपने पास है उतने हम लागत लगा के उसका प्रचार सुचारू रूप से करेंगे, ताकि ये जो संवैधानिक विचार है और जो लोगों की मूलभूत समस्या है उस पर हम न्याय देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चुन के आए चाहे नहीं आए, हम करते रहेंगे और उसी दिशा में हम अपना कारवा चलाते रहेंगे। अभी आपसे एक आखिरी सवाल है, आप जनता से क्या चाहते हैं कि आपको चुन के दे, और कैसे, और किस नंबर पे आपका ये है जो जाके वहाँ पे बटन दबाए? मेरा सीरियल नंबर बैलेट यूनिट में 14 नंबर पर है। मेरा बैलेट पेपर पर नाम अनिल वक्तूजी ठौरे उर्फ डॉक्टर अनिल कुमार नागबौद्ध 14 नंबर पर है। उसके सामने पेन की नीब 7 किरणों के साथ चुनाव चिन्ह रखा है। हम इस चुनाव क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं कि एक जनता की आवाज़, जो मैं एक खुद किसान हूँ, एक किसान उम्मीदवार, किसानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, कामगार और कर्मचारियों की समस्या के लिए एक जनता की बुलंद आवाज़ करके हम जनता की अदालत में खड़े हैं। जनता से अपील है कि आप अब एक अपनी आवाज़ संसद में भेजकर
आपकी जो समस्या है, जो हमने हमारे एजेंडे में रखी है, उसको प्रैक्टिकली अमल करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।